નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. ધોરણ 10 ની અંદર હિન્દી વિષયમાં અલગ અલગ વિડીયોઝ આપણે જોઈએ છીએ, જેમાં અત્યારે જોશું આપણે કાવ્ય 13મું ભૂખ. આ કાવ્યનો પ્રકાર છે પદ્ય અને કાવ્ય આપેલું છે સર્વેશ્વર દયાળ સક્સેનાએ. આ કાવ્યના આધારે જે સ્વાધ્યાય પોતાના પ્રશ્નના જવાબો છે એની ચર્ચા કરશું. એ પહેલા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી કરીને નવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાયની નોટિફિકેશન તમને આવી જાય. ફ્રી ઓફમાં છે પણ સાથે ચેનલમાં ઘણા બધા વિડીયોઝ મુકાઈ ગયા છે, ન જોઈએ તો જોઈ લેજો. આમાંથી પરીક્ષાની પણ તમે તૈયારી કરી શકો. મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નોમાંથી ઘણા બધા પૂછાતા હોય છે, બરોબર. હવે જોઈએ સ્વાધ્યાય પોથીના આધારે જે પ્રશ્નોના જવાબો છે, જેમાં શરૂઆત કરીએ આપણે વિભાગ બી, પદ્ય આધારિત પ્રશ્નોના જવાબો. બરોબર. તો એમાં નાના પ્રશ્ન પહેલા આવે છે પદ્ય આધારિતમાં. पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. खाली जगह पूरवानी है. पहलू है भूख से लड़ता हुआ प्राणी खाली जगह दिखाई देता है, तो जवाब आवशे सुंदर. बीजू भूख लगने पर खाली जगह जोर से शिकार झपटता है, तो जवाब आवशे बाज. त्रीजू तोता खाली जगह फल खाता है, तो जवाब आवशे कुतरकर. चौथू बकरी नन्ही खाली जगह खाती है, तो जवाब आवशे पतिया. पांचवू सांप खाली जगह उठाता है, तो जवाब में आवशे फन. छठू तोता खाली जगह पर उल्टा लटक कर फल खाता है, तो जवाब में आवशे डाल. सातमू खाली जगह लगने पर तोता पेड़ की डाल पर उल्टा लटक कर फल उतरता है, तो जवाब में आवशे भूख. आठवू भूख लगने पर खाली जगह झाड़ियों में दबे पांव चलता है, तो जवाब में आवशे चीता. नवमू प्रत्येक प्राणी खाली जगह की दशा में संघर्ष करता है, जवाब में आवशे भूख. बीजा प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. जेमां पहलू है कवि ने प्राणियों में सौंदर्य कब देखा है. जवाब है कवि ने प्राणियों में सौंदर्य उस समय देखा है जब अपनी भूख मिटाने के लिए वे संघर्ष करते हैं. बीजो प्रश्न है भूख लगने पर चीता झाड़ियों में दबे पांव क्यों चलता है. जवाब है भूख लगने पर चीता झाड़ियों में दबे पांव चलता है ताकि शिकार को उसकी जरा भी आहट न लगने पाए. तीसरा प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में लिखिए. उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. तो पहलू जो है कवि के अनुसार बकरी में सुंदरता कब प्रकट होती है. जवाब है कवि के अनुसार बकरी में सौंदर्य उस समय प्रकट होता है जब वह अपने 2 पैरों पर खड़ी होकर कांटों के बीच से नन्ही नन्ही पत्तियां खाती है. बीजा प्रश्न है कवि ने भूख की दशा को क्यों सुंदर कहा है. जवाब है प्रत्येक प्राणी भूख की दशा में लड़ने मतलब संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाता है एवं भूख से संघर्ष करते समय प्राणी बहुत सुंदर लगता है, इसलिए कवि ने भूख की दशा को सुंदर कहा है. प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए. जेमा प्रश्न है भूख काव्य का केंद्रीय विचार स्पष्ट कीजिए. जवाब लिखी सकिए कि कवि कहते हैं कि भूख से मुक्ति पाने का मार्ग संघर्ष है. जब कोई प्राणी भूख से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करता है तो वह बहुत सुंदर दिखाई देने लगता है. भूख मिटाने के लिए प्राणी कुछ भी करने के लिए तत्पर हो जाता है. यह तत्परता संघर्ष में बदल जाती है और संघर्ष से सौंदर्य जन्म लेता है. ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5 નિમ્નલિખિત પંક્તિઓ का भाव स्पष्ट कीजिए. तो पंक्ति अपना આપેલી છે, એના ઉપરથી જવાબ લખવાનો થાય. पंक्ति શું કહેવા માંગે છે તો જોઈએ कि जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है सुंदर दिखने लगता है. તેનો જવાબ લખી શકીએ. कवि कहते हैं कि भूख से मुक्ति पाने का मार्ग संघर्ष है. जब कोई प्राणी भूख से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करता है तो वह बहुत सुंदर दिखाई देने लगता है. भूख मिटाने के लिए प्राणी कुछ भी करने के लिए तत्पर हो जाता है. यह तत्परता संघर्ष में बदल जाती है और संघर्ष से सौंदर्य जन्म लेता है. ત્યાર પછી જોઈએ વિભાગ સી, व्याकरण आधारित प्रश्नों ना जवाबों. प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए. पहलू है पेड़ पौधों का समूह, तो એને કહેવાય झुरमुट. बीजू है पेड़ पर चढ़ जाने वाला शिकारी पशु ने कहवाय चीता. तीजू है भोजन की इच्छा, એને કહેવાય भूख. चौथु है छोटे छोटे टुकड़े करना, એને કહેવાય कुतरना.
બીજો પ્રશ્ન, નિમ્નલિખિત मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू है दबे पांव चलना, एनो मतलब था जरा भी आहट किए बिना चलना। वाक्य था शिकार को दबोचने चीता दबे पांव चलने लगा। बीजू है भूख से लड़ना, एनो मतलब था जीने के लिए संघर्ष करना। तो वाक्य था प्रत्येक जीव को भूख से लड़ना पड़ता है। तीजो प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। तो विरोधी शब्द जो काटानु पुष्प, नन्हीनु बड़ी, उल्टानु सीधा, खड़ानु बैठा। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पावनु पैर, नन्हीनु छोटी, डालनु शाखा, जगहनु जगाती, झाड़ीनु झुरमुट, सुंदरनु आकर्षक। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए। भाववाचक संज्ञा जो लड़नानु लड़ाई, सुंदरनु सुंदरता, चपटनानु चपट, कुतरनानु कुतरन, आदमीनु आदमियत, मालिकनु मालिकी, कृत्रिमनु कृत्रिमता, प्राप्तनु प्राप्ति। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों की कर्तुवाचक संज्ञा लिखिए। तो लड़नानु लड़ाक, खानानु खाव, शिकारनु शिकारी, दृष्टिनु दृष्टा, सांपनु सपेरा, भूखनु भूखा। तो विद्यार्थी मित्रों आ था अलग अलग प्रश्नों जवाबो। विडियो गम्यो तो लाइक करजो और तमारा मित्रों में विडियो शेर करजो। चैनल ने जो सब्सक्राइब न करे तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो। आवा नवा नवा विडियोस चैनल पर मुकाता रहता होय छे। न जोयेला विडियोस पर तमे जोई लेजो। पर प्लेलिस्ट में छे विडियो सेक्शन में पण तमने जोवा मळशे। जोता रहेजो आ विडियोस, ध्याનમાં વધારો करता रहेजो। फरी पाछा नवा विडियोस સાથે મળીએ। તમારી પરીક્ષાની તૈયારી કરતા રહેજો। થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર।